शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय चिंतन बैठक है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में यह बैठक है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से एनडीटीवी ने बातचीत की है। दिलावर ने जर्जर स्कूलों के हालात पर किनारा कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर बोले हैं मंत्री, जल्द सरकार इस जो फैसला सुनाया गया है इस पर चिंतन करेगी। राजसमंद के कुंभलगढ़ स्थित एक निजी होटल में 2 दिवसीय चिंतन बैठक का आयोजन हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता दें राजसमंद से, जहां पर शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय बैठक थी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एनडीटीवी से बातचीत की। जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर उन्होंने कहा कि जल्द सरकार कोई फैसला इस पर लेगी। में 2 दिवसीय शिक्षा विभाग के चिंतन बैठक में शामिल होने आए प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ हैं। 2 दिन के इस चिंतन बैठक को पूरी तरह से बारीकी से देखा है उन्होंने और शिक्षा विभाग के इस कार्यशैली में कुछ परिवर्तन की संभावनाएं भी जताई है। सर, हाल ही में जिस तरह से ये जर्जर बिल्डिंग है उसको लेकर के 86,000 कमरों को हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित किया है। अब ऐसे में क्या विकल्प है? देखो, ये हमारी 2 दिवसीय चिंतन बैठक है और शिक्षा के क्षेत्र में और उन्नयनता कैसे हो और हम अच्छी तरीके से बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, संस्कार युक्त शिक्षा दे सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश कर सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं, इसके संबंध में एक चिंतन बैठक हो रही है। बहुत सारे मार्गदर्शनकर्ताओं ने हमको इस संबंध में मार्गदर्शन किया है। हम उनको सबको समरी करके और हम उनको जो अच्छे विचार आए हैं, अच्छा मार्गदर्शन हुआ है, उसको हम शिक्षा के उन्नयन में उपयोग करेंगे। सर, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में करीब 86,000 कमरों को हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित किया है, जहां बच्चों को नहीं बिठाया जाएगा। वैसे में शिक्षा विभाग के पास क्या विकल्प है कि उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? इस पर विचार करेंगे। और एक सर, इसका जो बजट निकाला है करीब 25,000 करोड़ बजट है जो विद्यालयों को फिर से वापस रिन्यू करने का। अब वो बजट किस तरह से सरकार पूरा करेगी ताकि बच्चे भी सुरक्षित रहें? ये अलग विषय, आज चिंतन बैठक का विषय, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। विद्यालयों में हालात को लेकर के मंत्री जी का बयान आपने सुना। अब विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। तरुण हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तरुण, चिंतन बैठक चल रही है लेकिन जैसे ही आपने ये सवाल पूछा हाईकोर्ट का तो कन्नी काटते नजर आए शिक्षा मंत्री। जी बिल्कुल, राजसमंद के कुंभलगढ़ में ये विशेष शिक्षा विभाग की जो है राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था और इस दौरान जब शिक्षा मंत्री से मैंने मीडिया से रूबरू हुए उस दौरान उन्होंने चिंतन बैठक को लेकर बातचीत की। हालांकि जर्जर स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर के भी इस संबंध में बात की तो केवल मंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा कि जिन स्कूलों में नुकसान हुआ है उसमें भरपाई कर दी गई है और बजट अलग से स्वीकृत कर दिया गया है। जबकि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जो निर्देश है, जिस तरह से सरकार से जो जवाब मांगा है उस संबंध में मंत्री जी ने साफ तौर पे किनारा कर लिया। और दूसरी बात, इस बजट को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था कि यह केवल चिंतन बैठक है और इस पे माननीय जो उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उस पर विचार करके जल्द फैसला लिया जाएगा। साफ तौर पर कमरों की कमी और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर के मंत्री जी ने साफ तौर पर किनारा कर लिया। जी, तो चिंतन बैठक है, इसमें बैठक में हो क्या रहा है ऐसा जो वो इस फैसले पर बातचीत करने से टल रहे थे? ये भी तो स्कूलों से जुड़ा हुआ और बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। इस बैठक में ऐसा क्या हो रहा है? चिंतन बैठक जो है इसमें राज्य शिक्षा विभाग से जुड़े आला अधिकारी और यूं माना जाए अंतरराज्यीय बड़े स्तर के अधिकारी और शिक्षाविद जो है वो मौजूद है और शिक्षा के वर्तमान हालात और इसको किस तरह से सुधारा जाए, इसमें प्रायोगिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को किस तरह से जोड़ा जाए, खास करके मिड डे मील, इन 3-4 मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। लेकिन इस बीच में जब मंत्री जी से बात करने की कोशिश की, संभवतः या तो उन्हें इस कोर्ट के इस आदेश की जानकारी नहीं है और या फिर वो बिना कोई आपस में बातचीत किए इस पर साफ तौर पर कुछ कहना नहीं जा सकते चाहते, ऐसा लगता है। तो उन्होंने इस बात को फिलहाल काट दिया और उन्होंने कहा जल्द इस पर खुलासा करके बताया जाएगा कि किस तरह से सरकार अगला क्या कदम उठाती है। जी ठीक है, तो चिंतन बैठक तो चल रही है लेकिन क्या चिंता हो रही है इस बैठक में ये नहीं पता, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले पर जब सवाल पूछा तो मंत्री जी बचते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण इस जानकारी के लिए।